Hello guys, welcome back. RS Education. Today study class 12th subject account गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026. गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग गाला का क्वेश्चन पेपर 6 करेंगे. सेक्शन एफ है गाइस. ठीक, इससे पिछली वीडियो में गाइस मैंने आपको अकाउंट के सारे पेपर हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गाइस. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए. ठीक, सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन एफ का क्वेश्चन नंबर 47. देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहा है वो देखिए. मनु एंड वीनू आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड इन द इक्वल प्रोपोर्शन. मनु और वीनू दो पार्टनर है फर्म के और इनका जो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है गाइस. ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्राई बैलेंस एज ऑन डेटेड 31/3/2025 एंड एडजस्टमेंट प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ द फर्म. ठीक है, हमें ट्राई बैलेंस दिया है और उसको और एडजस्टमेंट भी दिया है. उसके ऊपर से हमें क्या बनाना है, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है गाइस. ठीक है, ये हमारा ट्राई बैलेंस है. देन एडजस्टमेंट दिया गाइस. एडजस्टमेंट क्या दिया वो देखिए. द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इज ₹40,000 बट मार्केट वैल्यू 20% लेस देन बुक वैल्यू. ठीक है ना गाइस, यहाँ पे हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 40,000 दिया, 40,000 दिया और हमें 20% मार्केट वैल्यू क्या घटाना है, कम करना है. ठीक है गाइस, और बताऊं किस तरह से कैसे कम करेंगे गाइस. सेकंड एडजस्टमेंट, गुड्स वॉज रिसीव्ड ऑफ 1,000. गुड्स रिसीव्ड हुए बट इनवॉइस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक. और परचेज बुक में उसकी एंट्री करना भूल गया गाइस. ठीक है ना, तो परचेज का है हमारा, तो गाइस ये है, तो इस पे एडजस्टमेंट नंबर क्या है, फर्स्ट है. ठीक है, और अगर परचेज पे इफेक्ट होगी तो सेकंड इफेक्ट किस पे जाएगी, तो सेकंड इफेक्ट जाएगी क्रेडिटर पे गाइस. ठीक है, किस पे आएगी, क्रेडिटर पर. तो यहाँ पे क्रेडिटर का है तो गाइस यहाँ पे हमें क्रेडिटर नहीं दिया है, यहाँ पे हमें क्रेडिटर के दूसरा नाम दिया गाइस. ठीक, सेकंड नाम दिया और सेकंड नाम कौन सा दिया गाइस वो देखिए, ट्रेडर्स. ठीक है, कस्टमर एंड ट्रेडर्स. तो कस्टमर क्या है वो, ये तो हमारा डेप्टर है और ये जो ट्रेडर्स है ये हमारा सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर का, सॉरी फर्स्ट नंबर नहीं गाइस, ये सेकंड नंबर का हमारा एडजस्टमेंट है. ठीक है ना, यहाँ पे भी सेकंड नंबर आएगा. ओके, सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट. ठीक, तो क्लियर यहां तक. अच्छा, एडजस्टमेंट नंबर 3, 10% इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कैपिटल एंड 5% इंटरेस्ट ऑन चार्जेबल ऑन ड्रॉइंग. तो हमें क्या करना है गाइस, कैपिटल पे और ड्रॉइंग पे. ठीक है, काउंटिंग करना है. थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट है गाइस. ठीक है ना, ड्रॉइंग पे और कैपिटल पे दोनों पे. ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4, प्रोवाइड बेड डेब्ट्स रिजर्व ऑफ 3,000 एंड केप्ट 10% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेप्टर्स. तो डेप्टर्स पे गाइस, तो डेप्टर्स हमारे कहाँ है, जो कस्टमर है हमारे डेप्टर है, तो इस पे कौन सा नंबर का एडजस्टमेंट है गाइस, एडजस्टमेंट नंबर 4 है. ठीक, नेक्स्ट 5 नंबर का एडजस्टमेंट, मनु हैज विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹1,000 एंड वीनू हैज विड्रॉ गुड्स ऑफ 2,000 फ्रॉम पर्सनल यूज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक एज क्रेडिट सेल्स. देख गाइस, यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 5 में ध्यान रखना, मनु और वीनू दोनों ने क्या करा, विड्रॉ करा गुड्स को, बराबर, और उसकी एंट्री कहाँ हो गई, सेल्स बुक में. तो सेल्स हमारे कहाँ है गाइस, तो ये रहे सेल्स. तो सेल्स पे हमें क्या करना, माइनस करना गाइस. सेल्स में से क्या करना है, हमें माइनस करना है. 5 नंबर का एडजस्टमेंट है. ठीक है, माइनस करना है. ठीक है, और अगर सेल्स में कुछ इफेक्ट होगी तो उसकी सेकंड इफेक्ट किस पे जाएगी, तो गाइस कस्टमर पे, मतलब डेप्टर पे जाती है गाइस. ठीक है ना, तो यहाँ पे 5 नंबर का एडजस्टमेंट एक और है गाइस. ठीक है, 5 नंबर का मतलब फोन नंबर पे भी है, डेप्टर पे 4 नंबर का एडजस्टमेंट भी है और 5 नंबर का एडजस्टमेंट भी है. दोनों एडजस्टमेंट हमें कंप्लीट करना है गाइस, और 5 नंबर पे क्या करना, माइनस करना है. ठीक, तो ये तो हमने माइनस करा. अब उसके बाद गाइस, ठीक है, ये विड्रॉ कर रहे हैं गाइस, क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है ना, परचेस. तो यहाँ पे उसके बाद की इफेक्ट परचेस पे भी आई गाइस. ठीक है, काय पे आएगी, परचेस पे भी आई है. तो परचेस में 5 नंबर का क्या करना है, हमें प्लस करना है गाइस. यहाँ पे क्या करना है, 5 नंबर प्लस करना है. और ये कर रहे हैं ड्राइंग, तो ड्राइंग पे हमें क्या करना है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ड्राइंग में एंट्री करना है गाइस. ठीक है, तो 5 नंबर का एडजस्टमेंट यहाँ पे भी गाइस. ठीक गाइस, इस तरह से हमारे पूरे एडजस्टमेंट कंप्लीट है गाइस. 6 नंबर में क्या बोला है, एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन पेपर इज पेबल इवन इफ देयर इज लॉस. तो ये खाली इंफॉर्मेशन के लिए गाइस, एज पार्टनरशिप डीड में ऐसा बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल, मतलब कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है. ठीक है, भले ही लॉस क्यों ना हो फर्म को. ठीक है ना गाइस, तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए. ठीक, तो बाकी ये जो हमारे फर्स्ट ऑफ एडजस्टमेंट है वो हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है ना, तो इसमें अकाउंट कौन कौन से प्रिपेयर होते हैं वो हम आपको प्रिपेयर करके दिखाता हूँ गाइस. ठीक है ना, चलिए. सो गाइस मैंने यहाँ प्रिपेयर कर लिया अकाउंट को. हमारा फर्स्ट अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31/3/2025. डेबिट साइड, क्रेडिट साइड,
पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज टू बाय। ठीक, उसके बाद सेकंड अकाउंट है प्रॉफिट लॉस अकाउंट एज ऑन 31/3/2025, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज टू और बाय। नेक्स्ट हमारा थर्ड अकाउंट है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 31/3/2025, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज टू और बाय। फोर्थ हमारा अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर मन की कॉलम और वीनू की कॉलम। ठीक है, मनु की कॉलम और वीनू की कॉलम। ठीक है, पर्टिकुलर्स मनु और वीनू। ठीक गाइस, टू और बाय। नेक्स्ट हमारी बैलेंस शीट है गाइस, बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2025, कैपिटल लाइबिलिटीज अमाउंट रुपीज, एसेट अमाउंट रुपीज। ठीक गाइस, तो यहाँ पे हमने सारे अकाउंट को प्रिपेयर कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं हम एडजस्टमेंट से गाइस। ठीक, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला गाइस, देखिए द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इज ₹40,000 बट मार्केट वैल्यू इज 20% लेस देन बुक वैल्यू। तो हमें क्या करना है गाइस, यहाँ पे जब भी क्लोजिंग स्टॉक की लेस देन की बात करें तो गाइस ये ध्यान रखना, हमेशा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमेशा घटती है, लेस हो सकती है बट मोर नहीं होगी गाइस। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे गाइस, उसकी लेस करेंगे, कितने परसेंट करना है हमें, 20%। देखिए गाइस यहाँ पे 40,000 मल्टीपल 20%, ठीक है, माइनस इज इक्वल टू 32,000 हम उसकी वैल्यू रखेंगे क्लोजिंग स्टॉक की। तो उसकी वैल्यू एंट्री कहाँ आती है, एसेट साइड। ठीक है ना, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 32,000। ठीक, एक एंट्री यहां पर आएगी, दूसरी एंट्री कहां देगा इस, दूसरी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहां लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक गाइस, 32,000 हमेशा ध्यान रखना गाइस, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लेस हो सकती है बट मोर नहीं होगी। ओके, तो हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट। सेकंड एडजस्टमेंट क्या बोला है, गुड्स वॉज रिसीव्ड ऑफ ₹1,000 बट इनवॉइस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। ठीक है, मतलब परचेज बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है और गुड्स हमें रिसीव्ड हो गया गाइस। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, गुड्स जो है, गुड्स मतलब जो परचेस है, और परचेस में हमको इसको ऐड करना है गाइस। तो परचेस किससे, ट्रायल बैलेंस में गाइस, तो ट्रायल बैलेंस में परचेस है, परचेस एंड सेल है ट्रायल बैलेंस में। ठीक है ना गाइस, तो परचेस कितना होगा, 61,000 गाइस परचेस। ओके, तो गाइस परचेस है 61,000 जो हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक, क्या लिखते हैं, परचेस, परचेस 61,000 और प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड कितना, 1,000। ठीक, तो ये हो जाएगा 62,000। ठीक है, अभी इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसके लिए यहाँ पे इनर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, अमाउंट को 62,000। अब इसकी इफेक्ट किस पे जाएगी, परचेस की इफेक्ट जाती है क्रेडिटर पे गाइस। ठीक है ना, क्रेडिटर कहाँ लिखते हैं हम लोग, बैलेंस शीट में। ठीक है, तो हमें क्रेडिटर यहाँ पे दे दिया है, हमें क्या दिया गाइस, हमें दिया है ट्रेडर्स। ठीक है, दूसरा नाम क्रेडिटर का सेकंड नेम ट्रेडर्स है। ठीक है, तो उसको यहाँ लिखेंगे हम ट्रेडर्स, ट्रेडर्स। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स कितने दिए हमें ट्रेडर्स, तो ट्रेडर्स हमें दिया है 16,000। ठीक है, कितना दिया है, 16,000। ओके, और प्लस करना है अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड 1,000, तो ये कितना हो जाएगा, 17,000। ठीक गाइस, क्लियर गाइस यहाँ तक। अब एडजस्टमेंट नंबर 3 आ गया। ठीक है, सेकंड भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब यहां बोला है 10% इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कैपिटल एंड 5% इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो मतलब कैपिटल और ड्राइंग पे हमारा एडजस्टमेंट है। तो कैपिटल ड्राइंग कहां आती है, तो वो कैपिटल अकाउंट में। ठीक है ना, पार्टनर्स के, तो यहां लिखते हैं कैपिटल बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक, तो मनु की कैपिटल कितनी गाइस, तो कैपिटल ट्रायल बैलेंस में देखिए गाइस, क्रेडिट साइड देता है 1 लाख। ठीक गाइस, 1 लाख, और मनु की है, वीनू की है 1,20,000। ठीक है, इस 1 लाख और 1,20,000। ओके, और ड्राइंग भी लिख देते हैं, तो ड्राइंग यहां पाएगी, ड्राइंग कितनी दिया है, ड्राइंग दिया है हमें 10,000 एंड 20,000। ठीक है ना, यहाँ पे 10,000 मनु की और 20,000 वीनू की गाइस। ठीक है ना, क्लियर कैसे तलक। अब इस पे हमें क्या करना है, हमें
एडजस्टमेंट करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे इंटरेस्ट कितना काउंट करना है, हमें काउंट करना है 10%, ठीक है ना। तो 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000, और 1,20,000 का 10% कितना होगा, 12,000। ठीक है, अब इसकी एक इफेक्ट यहाँ पे, दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी, एप्रोप्रिएशन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, नाम लिखते हैं मनु वीनू, मनु की 10,000 और 12,000, दोनों का प्लस करेंगे, 22,000। ठीक है, 22,000। क्लियर है गाइस। अब उसके बाद ड्राइंग पे, ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट है, तो लिखेंगे ड्राइंग इंटरेस्ट, ड्राइंग इंटरेस्ट। ठीक है, तो 10,000 का कितने परसेंट काउंट करना है, 5% गाइस। तो 10,000 का 5% कितना होगा, तो 10,000 का 5% होगा गाइस 500 रुपीज। ओके, और 20,000 का 5% 1,000। ठीक है ना गाइस, देखिए यहाँ पे 10,000 मल्टीपल 5%, ओके 500 रुपीज, और 20,000 मल्टीपल 5%, ठीक है 1,000। अब दोनों एंट्री कहाँ जाएगी, यहाँ पे डेबिट साइड, तो यहाँ पे जाएगी क्रेडिट साइड। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे ड्राइंग इंटरेस्ट, ड्राइंग इंटरेस्ट। ठीक, नाम लिखते हैं मनु वीनू, मनु की 500 और वीनू की 1,000, टोटल कितनी हो गई 1,500। ठीक गाइस, तो ये भी एडजस्टमेंट अपना कंप्लीट। अब उसके बाद फोन नंबर का, प्रोवाइड बेड डेप्स रिजर्व ऑफ ₹3,000 एंड केप्ट 10%, कीप 10% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेप्टर्स। ठीक है, तो मतलब हमें फोन नंबर का एडजस्टमेंट डेप्टर पे काउंटिंग करना है गाइस, बट डेप्टर में काउंटिंग करने से पहले, मतलब प्रोविजन बेड डेप्ट रिजर्व काउंटिंग करने से पहले गाइस, फोन नंबर का एडजस्टमेंट काउंटिंग करने से पहले 5 नंबर एडजस्टमेंट देखिए गाइस। 5 नंबर में ऐसा बोला है, मनु हैज विड्रॉ गुड्स ऑफ 1,000 एंड वीनू हैज विड्रॉ गुड्स ऑफ 2,000 फ्रॉम पर्सनल यूज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक में। मतलब उसकी एंट्री कहां पर हो गई, सेल्स बुक में, क्रेडिट सेल्स में। ठीक है ना, मतलब सेल्स बुक में उसकी एंट्री हो गई गाइस। तो हमें क्या करना है, सेल्स में से हमें माइनस करना है। अगर सेल्स में से माइनस करेंगे, उसकी सेकंड इफेक्ट किस पे होती है, उसकी इफेक्ट किस पे होगी, उसकी इफेक्ट होगी डेप्टर्स पे। ठीक है, तो इसके लिए ध्यान रखना गाइस, और जो फोन नंबर का एडजस्टमेंट, मतलब बेड डेप्ट रिजर्व काउंटिंग करने से पहले पहले आपको ये ध्यान रखना गाइस। ठीक है ना, कि इस पर कोई दूसरी तो एडजस्टमेंट नहीं है ना, तो पहले ये कवर करेंगे। ठीक है ना, पहले ये कंप्लीट करेंगे 5 नंबर एडजस्टमेंट, उसके बाद देन आफ्टर फोन नंबर एडजस्टमेंट काउंटिंग करें बेड डेप्ट रिजर्व। ओके गाइस, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेल्स जो है, सेल्स में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक, सेल्स में से माइनस करेंगे, तो सेल्स कितने गाइस, वो देखिए। तो गाइस हमें सेल्स दिया है 80,000, 80,000 दिया है। ठीक है ना, तो सेल्स की एंट्री यहां लिखेंगे हम लोग, सेल्स 80,000 दिया है। ओके, 80,000 दिया है, और उस पर से क्या करेंगे हम, रॉन्गली रिकॉर्डेड लिखेंगे, रॉन्गली रिकॉर्डेड। ठीक है, WR रॉन्गली रिकॉर्डेड, माइनस करना गाइस। ठीक है, ध्यान रखना। अब कैसे माइनस करना गाइस, मनु के 1,000 है और वीनू के 2,000 है, तो दोनों का टोटल 3,000 हुआ, वो माइनस कर देंगे 3,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 77,000। ठीक है, और अगर सेल्स में इफेक्ट हुई है, तो इसकी सेकंड इफेक्ट किस पे जाएगी, इस पे जाएगी डेप्टर्स पे गाइस। तो डेप्टर हम लिखेंगे पहले। ओके, तो डेप्टर ऊपर लिखता होगा इसमें, डेप्टर्स। ठीक है, डेप्टर्स कितने दिए गाइस, तो यहाँ पे डेप्टर्स हमें नहीं नाम दिया है, हमें नाम दिया है कस्टमर का गाइस। ठीक है, कस्टमर दिया, वो कितने दिया हमें, 20,000। ठीक है, इस कितना दिया है, 20,000, और माइनस रॉन्गली रिकॉर्डेड कितना है, 3,000। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना बचा, 17,000 गाइस। ओके, तो ये तो माइनस कर दिया। अब उसके बाद क्या करना गाइस, तो यहाँ पे जो दो पार्टनर है, मनु और वीनू, ठीक है, वो क्या कर रहे, गुड्स लेके जा रहे गाइस। ठीक है ना, गुड्स क्या कर रहे हैं, वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो गुड्स हमारा कम हो रही है, तो हम क्या करेंगे, परचेस में से माइनस करेंगे। ठीक है ना गाइस, ये परचेस में से माइनस होगा। ठीक है, ओके, यहां पर लिखेंगे विड्रॉ। ठीक है ना गाइस, विड्रॉ ऑफ गुड्स भी लिख सकते हैं, विथ ड्रॉन। ठीक है, 3,000। ओके, अब 62,000 में से माइनस करना है 3,000, तो कितना बचेगा गाइस, ये बचेगा 59,000।
1000 गाइस, अब ये बाहर लिखने का। ओके, और अब इसकी एक एंट्री यहाँ पे हुई है, ठीक है ना, मतलब ये कौन विड्रॉ कर रहा है, ये पार्टनर विड्रॉ कर रहा है गाइस, ठीक है ना, गुड्स को विड्रॉ कर रहा है। तो परचेस हमारे पास 61,000 था, उसका अनरिकॉर्डेड 1000, टोटल हमारे पास परचेस कितना है, गुड्स कितना है टोटल 62,000, उसमें से दोनों पार्टनर लेके जा रहे हैं, तो अब हमारे पास गुड्स की वैल्यू 59,000 बची। ओके, और पार्टनर्स लेके जा रहे गाइस, ठीक है ना, विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसकी इफेक्ट कहाँ पे आएगी, सेकंड इफेक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो ड्रॉइंग लिखेंगे वापिस से गाइस, यहाँ पे ड्रॉइंग लिखो या विड्रॉ लिखो, कोई भी लिखो गाइस, ठीक है ना। तो मनु कितना कर रहा है 1000 और वीनू 2000, ठीक गाइस, क्लियर गाइस। तो ये एडजस्टमेंट नंबर 5 कंप्लीट हो गया गाइस हमारा। अब हम लोग करेंगे इस एडजस्टमेंट नंबर 4 करेंगे, ठीक है ना। तो प्रोवाइड बेड डेप्स रिजर्व ऑफ 3000 एंड कीप 10% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेप्टर्स, ठीक है। तो इसकी काउंटिंग करेंगे हम डेप्टर्स पे गाइस, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या है गाइस, अब हमारा माइनस बी बी बेड डेप, बीडी नहीं है हमारे पास, मतलब बेड डेप नहीं है, उसको डैश कर देंगे, और यहाँ पे 17,000। अब क्या करना है, माइनस बी डी आर, ये एडजस्टमेंट का कितना बोला गाइस, ये हमको ये बोला है 3000। ओके, 3000 बोला है, तो ये कितना हो गया अब 14,000, ठीक है ना। फिर उसके बाद माइनस डिस्काउंट रिजर्व, डी डिस्काउंट रिजर्व एडजस्टमेंट का गाइस कितना परसेंट है गाइस, 10% है। तो 14,000 का अगर 10% करेंगे तो 1400 होगा गाइस, ठीक है ना गाइस। ओके गाइस, तो गाइस अगर माइनस करेंगे 14,000 में से 1400 माइनस करेंगे डिस्काउंट रिजर्व, ठीक है, वो बचेगा 12,600, ठीक गाइस। अब इसकी एंट्री कहाँ जाएगी, सबकी एंट्री, ये सबकी एंट्री प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ठीक गाइस। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में पूरा हमें क्या करना है, अकाउंट पूरा प्रिपेयर करना है, कॉलम है ना। तो यहाँ बता दो गाइस आपको, देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहले बेड डेप्ट, बेड डेप्टी प्लस बेड डेप्ट एडजस्टमेंट प्लस बी डी आर बेड डेप्ट रिजर्व एडजस्टमेंट, फिर माइनस बी डी आर ट्रायल बैलेंस, ठीक गाइस, ये पूरा हमारा फॉर्मेट है। ओके, तो अब क्या करना है, बेड डेप्ट ट्रायल बैलेंस, तो अब कई समय ट्रायल बैलेंस में देखिए गाइस, लास्ट में हमें दिया बेड डेप्ट एंड बेड डेप्ट रिजर्व, तो बेड डेप्ट कितना दिया हमें, तो बेड डेप्ट दिया 1400। ओके, और बेड डेप्ट रिजर्व ट्रायल बैलेंस की, ये बेड डेप्ट रिजर्व ट्रायल बैलेंस की कितनी दिया है 6000। ओके, और ये बेड डेप्ट एडजस्टमेंट, यहाँ तो हमारे बेड डेप्ट एडजस्टमेंट आई नहीं है, देखिए बेड डेप्ट एडजस्टमेंट डेस है गाइस, तो क्या करेंगे डेस कर देंगे। और बेड डेप्ट रिजर्व कितना है, बेड डेप्ट रिजर्व ये देगा इस बेड डेप्ट रिजर्व कितना है 3000 है। ओके, तो यहाँ 3000 लिख देंगे। ओके गाइस, अब देखिए गाइस ये दोनों को प्लस करेंगे, 1400 प्लस 3000 कितना होगा 4400, उसमें से ये माइनस करना है 6000, तो माइनस 6000 करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा माइनस में 1600 ही हो जाएगा इस, ये हमारी जो बेड डेप्ट रिजर्व है ये का में माइनस में हो गई गाइस, और अगर माइनस में आती गाइस तो ये गाइस ये यहाँ पे नहीं आएगी, ये डायरेक्ट कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में गाइस, ठीक है ना। तो इसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड में कर देंगे, बेड डेप्ट रिजर्व, ठीक है, कितना लिखेंगे 1600 गाइस, ठीक है ना। 4400 में से 6000 माइनस करेंगे तो 1600 माइनस में आ गई, और जैसे अगर माइनस में आती है इसको हम ऑपोजिट साइड ले जाएंगे, ठीक है, क्रेडिट साइड है, तो हमारी एंट्री कंप्लीट गाइस। तो हमारा एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया, जो 6 नंबर का एडजस्टमेंट है खाली इन्फॉर्मेशन के लिए, अब बाकी जो एंट्री ट्रायल बैलेंस में वो हम कंप्लीट करेंगे गाइस। ओके, तो स्टार्ट करते गाइस। अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है, कैपिटल और ड्रॉइंग मनु और वीनो की, ठीक है, वो हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है गाइस, तो ओपनिंग स्टॉक आता है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, ठीक गाइस। और ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, तो ओपनिंग स्टॉक दिया है हमें 60,000, 60,000, ठीक गाइस। ओके, उसके बाद परचेस और सेल्स वो हमारी हो गई, कस्टम ड्यूटी, तो कस्टम ड्यूटी में कहाँ आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में गाइस, ठीक है ना। कस्टम ड्यूटी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, तो लिखेंगे कस्टम ड्यूटी, ठीक है। कस्टम ड्यूटी कितना दिया हमें, तो कस्टम ड्यूटी दिया हमें 20,000, ठीक गाइस, 20,000 दिया। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हमें दिया है वेनिंग मशीन चार्ज तोलाई, वो कहाँ गाइस, यहाँ पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखता होगा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा वही भी, ठीक है, वेनिंग मशीन चार्ज, तो WMC चार्ज किसका, तोलाई गाइस, ठीक है, यहाँ तोलाई लिख देता पूरा, ठीक है। कितना दिया है, ये दिया हमें 1000,
ठीक। नेक्स्ट हमें क्या दिया, प्रोविडेंट फंड एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रोविडेंट फंड गाइस। तो प्रोविडेंट फंड का हमारा क्या है, वो लाइबिलिटी गाइस, ठीक है ना। तो वो लाइबिलिटी में लिखेंगे प्रोविडेंट फंड, यहां लिखेंगे प्रोविडेंट प्रोविडेंट फंड। ठीक गाइस, प्रोविडेंट फंड कितना दिया हमें, तो प्रोविडेंट हमें हमेशा क्या गाइस कैट साइड देता है, ठीक है ना। तो कितना दिया हमें, 4000 दिया है, ओके 4000। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, तो ये क्या आएगा गाइस, ये आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ठीक गाइस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखेंगे इसकी एंट्री हम लोग। तो लिखेंगे गाइस कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशंस टू प्रोविडेंट फंड। ठीक गाइस, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड कितना दिया है, 1000। ओके गाइस, नेक्स्ट हमें दिया है डेड स्टॉक। तो डेड स्टॉक हमारे क्या है, वो हमारे स्टॉक है गाइस, ठीक है ना। यहां लिखेंगे डेड स्टॉक, डेड स्टॉक कितना दिया डेड स्टॉक हमारे को, तो डेड स्टॉक दिया है 22,000। ठीक गाइस, 22,000। सैलरी वेजिस, तो गाइस ये ध्यान रखना, सैलरी वेजिस दिया तो ये आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। अगर वेजिस सैलरी देता तो ये आता कहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट में गाइस, ठीक है ना। तो इसकी एंट्री करेंगे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड। यहां लिखेंगे सैलरी वेजिस। सैलरी वेजिस कितने दिया गाइस हमको, सैलरी वेजिस दे दिया है 12,000। ठीक। नेक्स्ट लोन ऑफ मनु, ठीक है ना। तो गाइस लोन है, ये लाइबिलिटी होती है, तो पहले पूरी पूरी हमें लिखना पड़ेगा लोन ऑफ मनु। कितनी लोन है गाइस, 1 लाख की, ठीक है 1 लाख की लोन है, ओके। और सॉरी गाइस 1 लाख नहीं है, 20,000 है गाइस लोन। कितना है गाइस, 20,000 है, ठीक है ना। तो यहाँ 20, ध्यान देना गाइस 20,000 है लोन, ओके। अब 20,000 लोन है, लोन ऑफ मनु। अब इस पे क्या करना है, इंटरेस्ट काउंट करना है गाइस। और इंटरेस्ट दिया है यहाँ पे कितने परसेंट दे रहे हैं, तो यहाँ दिया नहीं है गाइस, तो 6% हमें कंपल्सरी देना पड़ता है गाइस, ठीक है ना। और कितने मंथ के लिए गाइस, मंथ देखो दिया यहाँ पे 1724 है गाइस, मतलब 7 मंथ पूरा, 7 8 9 10 11 12 1 2 3, ठीक है ना। कितने मंथ हो गए, 9 मंथ हो गए गाइस, ओके 9 मंथ हो गए। तो उसकी काउंटिंग करना है हमें, तो कैसे करेंगे काउंटिंग, देखिए 20,000 मल्टीपल 6% पहले तो, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये पूरे साल का हुआ। अब मल्टीपल 9 मंथ, और एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12, ठीक है। तो 900 ही क्या हुआ, इंटरेस्ट आएगा इस, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 900। एक एंट्री यहां पे जाएगी इस, दूसरी एंट्री कहां जाएगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन 900, ठीक गाइस, क्लियर तलक। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, महाजन लागो। तो महाजन लागो क्या होता है गाइस, ये गुड्स के ऊपर होता है महाजन लागो, ठीक है ना। ये भी क्या है, गुड्स के ऊपर मजूरी होती है, महाजन लागो, महाजन लागो कितना दिया गाइस, महाजन लागो। तो महाजन लागो हमें 2000 दिया है, ओके। नेक्स्ट फैक्ट्री बिल्डिंग, तो फैक्ट्री बिल्डिंग हमारी एसेट है गाइस, तो एसेट में लिखेंगे फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग कितनी दिया गाइस, फैक्ट्री बिल्डिंग वो हमें दिया 1 लाख, ठीक गाइस 1 लाख दिया। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, तो गाइस ये दिया ना, डेप्रिसिएशन दिया है बट फैक्ट्री बिल्डिंग का, ठीक है ना गाइस। अगर ये फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है, अगर ये अदरवाइज दूसरे सेट का, दूसरे एसेट का अगर होता डेप्रिसिएशन, तो उसकी एंट्री हम कहाँ करते हैं, उसकी एंट्री करते हैं प्रॉफिट लॉस में, डेबिट साइड। बट ये फैक्ट्री एक्सपेंस का गाइस, ठीक है ना। फिर क्या दिया गाइस आपको, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग का, तो ये कहाँ पाएगा गाइस, ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में गाइस, ठीक है ना। ध्यान रखना गाइस, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, ठीक है ना गाइस, कितना दिया है 10,000, ओके। इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या आएगा गाइस, ये तो हमारे प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम कितनी दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम 1200, ठीक गाइस। नेक्स्ट डेमरेज, तो डेमरेज क्या है गाइस, ये ट्रेडिंग अकाउंट में, डेमरेज कितनी देगा डेमरेज
600 दिया है, ठीक है ना, 600। ओके डैमरेज। नेक्स्ट नेक्स्ट हमें दिया है, सॉरी गाइस, डैमरेज हमें दिया है 200। कितना दिया गाइस, 200 दिया है। और जो 600 जो दिया ना, वो हमें प्रीपेड इंश्योरेंस दिया गाइस, ठीक है, थोड़े अमाउंट में आगे पीछे हो गए गाइस, ठीक है ना, उसके लिए सॉरी। प्रीपेड इंश्योरेंस हमें 600 दिया है और डैमेज हमें 200 दिया है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ है गाइस, डैमेज तो बराबर है, डैमेज हमारा 200 यहीं पे आएगा और हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ आएगा, तो प्रीपेड पहले से दिया हुआ हमारा इंश्योरेंस है गाइस, तो वो क्या होता है, हमारा एसेट होता है गाइस, क्या होता है हमारा एसेट, ठीक है ना। तो उसकी एंट्री लिखेंगे एसेट में, प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक, कितना है गाइस, ये है 600 गाइस, ठीक है ना। और डैमेज तो हमारा हो गया कैश एंड बैंक। अब गाइस यहाँ पे कैश आएगा हमारा और यहाँ पे बैंक, बैंक मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट। और अगर आपको डेबिट साइड दिया कैश, ठीक है ना, कितना दिया है डेबिट साइड, तो डेबिट साइड आपको दिया है 6000 गाइस, ठीक है ना। और 6000 क्या है, डेबिट साइड है, तो कैश हमारा 6000 है और क्रेडिट साइड क्या है, 18000 है, वो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है गाइस, ठीक है, क्लियर गाइस तिलक। और बिल्स, तो बिल्स दोनों अमाउंट दिया गाइस, तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल और यहाँ पे क्या आएगा गाइस, यहाँ पे बिल्स पेबल, ठीक। तो जो डेबिट साइड है गाइस, डेबिट साइड कितना है 30,000, वो बिल्स रिसीवेबल है। और नेक्स्ट 14,000 क्या है गाइस, वो हमारा बिल्स पेबल है, ठीक है, 14,000। ओके। नेक्स्ट कस्टमर एंड ट्रेडर्स, वो तो हमारे हो गए। अब प्रोफेशनल टैक्स गाइस, तो वो टैक्स हमारा एक्सपेंस है, वो यहां पर आएगा प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ठीक गाइस, कितना दिया प्रोफेशनल टैक्स 1000। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी गाइस, आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, वो हमारी लाइबिलिटी गाइस, ठीक है ना, तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, कितनी दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो हमें दिया 1400, ठीक। और बेड डेप्ट एंड बेड डेप्ट रिजल्ट तो हमारी एंट्री हो गई, तो हमारी सारी एंट्री कंप्लीट हो गई गाइस, ठीक है ना, और एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गए हमारे। तो गाइस मैं आपको अकाउंट क्लोजिंग करके बताता हूँ गाइस, ओके। सो गाइस मैंने यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया अकाउंट की। जो हमारा फर्स्ट अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट का क्लोज कितना है गाइस, तो यहाँ पे डेबिट साइड का ज्यादा है गाइस, ठीक है ना, डेबिट साइड का कितना है 1,52,200, 1,52,200, वही टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे। 1,52,200 में से 77,000 और 32,000 माइनस करेंगे तो हमारा ग्रोस लॉस आएगा, इस कितना आएगा 43,200, ठीक है। और ये लॉस को हम कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड, ठीक है ना, 43,200, ठीक है। अब 43,200 यहाँ पे भी डेबिट साइड का ज्यादा है गाइस, ठीक है ना। और यहाँ पे गाइस इसके लिए एक एंट्री हम करना भूल गए थे गाइस, उसके लिए सॉरी, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेब्ट 1400, ये कौन सी एंट्री गाइस, ये वाली एंट्री है, देखिए गाइस ये एंट्री हम याली एंट्री कर दी थी 3000 की, बट याली एंट्री करना भूल गए थे डेप्टर के ऊपर से, ठीक है ना गाइस, वो यहाँ पे लिखना भूल गए थे तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया गाइस, ठीक है ना। अब हम करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट का टोटल 43,200, 1,000, 12,900, 1,200, 1,000, 1,400, ये सभी का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 60,700 गाइस। वो टोटल यहाँ पे लिखेंगे 60,700, उसमें से माइनस करना है सिर्फ 1,600 गाइस, तो हमारा नेट लॉस आएगा कितना 59,100, 59,100 गाइस, ठीक है ना। ये टोटल को हम कहाँ लेंगे, यहाँ गेट साइड है तो यहाँ एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आएगा गाइस, ठीक है ना। नेट लॉस, तो नेट लॉस कितना आएगा 59,100, ठीक है, उसमें प्लस करेंगे 22,000 तो कितना होगा 81,100, वही टोटल यहाँ लिखेंगे 81,100, उसमें से माइनस करना है 1,500 गाइस, तो बचा है कितना ये 79,600, ये क्या बचा डिविजिबल लॉस। 79,600 को क्या करना है, मनु और वीनू को इक्वल रेशियो में बांटना है गाइस, तो इक्वल में कितना रहेगा 39,800, 39,800। यहाँ पे क्रेडिट साइड है तो प्रॉफिट लॉस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आएगा डिविजिबल लॉस 39,800, 39,800 गाइस, ठीक है ना। अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे तो मनु का क्लोज करेंगे 1,00,000 और 10,000, तो कितना हुआ 1,10,000, वो टोटल यहाँ लिखेंगे 1,10,000, ठीक है, 1,10,000 और उसमें से माइनस करना ये सबकी अमाउंट 10,500, 1,000, 39,800, तो डिफरेंस कितना आएगा 58,700 गाइस, ये डिफरेंस आया 58,700, ओके। उसके बाद इसका वीनू का भी क्लोज करेंगे 1,20,000 और 12,000, तो टोटल कितना होगा 1,32,000, वो टोटल यहाँ लिखेंगे 1,32,000 में से माइनस करेंगे 20,000, 1,000, 2,000,
39,800, तो डिफरेंस कितना आएगा 69,200 गाइस। ठीक है 69,200, और दोनों का टोटल बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आया, तो कहाँ लेके जाएंगे इसको बैलेंस शीट में लेकर आएंगे गाइस। ठीक है कैपिटल साइड, ठीक है कैपिटल लायबिलिटी में यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखा, मनु का 58,700, वीनू का 69,200, दोनों को प्लस करेंगे 1,27,900 गाइस। अब क्या करना गाइस, सभी का टोटल बराबर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे बैलेंस शीट का टोटल बराबर आना चाहिए गाइस, तो हमारा आंसर परफेक्ट है गाइस। तो बैलेंस कितना आया 2,03,200, ये साइड का भी 2,03,200 गाइस, तो हमारा आंसर परफेक्ट है गाइस। ठीक है, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।